एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हियर इज मी मनाहिल और आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है जी चाइना से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड। ये वीडियो है कि चाइना जो है वो इंडिया के कहने पे अपनी फोर्सेस कहीं से हटा रहा है। सो वीडियो में जाकर देखते हैं जी पूरी बात क्या है। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं आज की वीडियो। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले। अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। मुझे इसके साथ एक सिविलाइजेशन के थ्रू एक अच्छा हमसाया बन के रहना होगा तो ही मैं सरवाइव करूंगा। इंडिया ने जाके यूक्रेन से बात की और प्यूटन से बात की, जो रशिया का सदर है, तो वो माने ही है। इसलिए इंडिया आगे चला गया है। उन्होंने पूरी दुनिया की नहीं मानी, पूरी नेटो कह रही है यार छाड़ दिया काम, लेकिन उन्होंने इंडिया की मानी। पाकिस्तानियों के लिए हैरान करने वाली खबर यह है कि पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि इंडिया चाइना के मामले में चाइना अपनी फोर्सेस 4 मुख्तलिफ पॉइंट से विड्रॉ कर रहा है, अपनी फोर्सेस हटा रहा है इंडियन मीडिया के मुताबिक, क्योंकि उनके डायलॉग चल रहे हैं। चाइना को क्या समझ आ गई है कि भाई अब इंडिया को दबाव से नहीं डायलॉग से ही मतलब डील किया जा सकता है। दूसरी खबर ये है कि रशिया और यूक्रेन की जो वार चल रही है उसे भी अगर कोई हल करवा सकता है तो शायद वो इंडिया ही ऐसा कंट्री है, क्योंकि वो भी डायलॉग करवाने जा रहे हैं। टॉपिक आपने सुन लिया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये चाइना और इंडिया। हम तो हमेशा ये सुनते हैं अमेरिका पहली पावर, सुपर पावर, उसके बाद चाइना जो सा पूरी दुनिया में इस टाइम सुपर पावर है। इंडिया के साथ डायलॉग पे उतर आया है। समझ लें कि इंडिया और चाइना अब जो सा वो प्रेशर नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात ही मनवा सकता हूँ। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले। अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। मुझे इसके साथ एक सिविलाइजेशन के थ्रू एक अच्छा हमसाया बन के रहना होगा तो ही मैं सरवाइव करूंगा। और उसको पता चल गया कि मेरे पीछे पीछे ये आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुझे क्रॉस कर जाएगा। दैट्स इसके साथ दोस्ती रखूंगा तो मुझे फायदा होगा, इसलिए वो डायलॉग से तरफ आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई देखें, और साथ ही साथ देखें, ये तो आपने बात कर दी कि भाई पहले वाला इंडिया नहीं रहा। अगर मैं आपसे ढिल्लू साहब कहूँगा भाई लॉजिकल एग्जांपल दें, कैसे पावरफुल हो गया इंडिया? वहाँ पे तो हम सुनते हैं गुरबत बढ़िया, तो क्या कहेंगे? लॉजिकल एग्जांपल लॉजिकली दूंगा। 2-2.5 साल से ये रशिया और यूक्रेन आपस में लड़े हैं। रशिया ने यूरोप की गैस की और तेल की सप्लाई बंद की हुई है। यूरोप में महंगाई बड़ी हो गई है और बड़ी दुनिया जो है ना उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। इंडिया इनकम्स आया, इंडिया गया है। इंडिया ने जाके यूक्रेन से बात की और प्यूटन से बात की, जो रशिया का सदर है, तो वो माने ही है। इसलिए इंडिया आगे चला गया है। उन्होंने पूरी दुनिया की नहीं मानी, पूरी नेटो कह रही है यार छाड़ दिया काम, लेकिन उन्होंने इंडिया की मानी। और अब इंडिया ही उनकी जो है ना, उनका ठीक है जी हम पीस टॉक करते हैं और जंग खत्म करते हैं। और पिछले 5-10 दिन से इंडिया इसकी कोशिश कर रहा है, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडिया के अंदर। अजीत डोवाल वो भी इस टाइम रशिया में है, वो इसी चीज को सारा कर रहे हैं। तो इससे बड़ी मिसाल मैं आपको क्या दूं? कभी 2 चौधरियों की लड़ाई में किसी कमी ने जाकर सुलह कराई है, 2 चौधरी की लड़ाई में उनसे बड़ा चौधरी जाके उनकी सुलह कराता है। ये आपको बात बता दूं, मैं जाट हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, जब 2 पार्टी लड़ पड़े ना, तो जो उन दोनों पार्टी से तगड़ा बंदा होता है ना, कहते दोनों पार्टी उसकी ऑनर करें, जो बात माने दोनों, जो उससे डरे भी और उसकी ऑनर करें, वो बंदा जाके उनकी सुलह कराता है। जो उनसे कमजोर होता है वो तो उसकी बात नहीं मानते। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिया आगे जा चुका है। ठीक है, चले ये लॉजिकल और देसी अल्फाज में इन्होंने बात की है कि भाई इंडिया आगे जा चुका है। कि वाकई में जब 2 जंग। एक और आपको बात बता दूं, अब पता है कि हम लोग यहाँ पे अब तो सैंक्शन है ना, पूरी दुनिया पे आप न्यूक्लियर कुछ नहीं कर सकते। इंडिया, चाइना और रशिया चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। ये आगे बड़ी देर का सुनते आ रहे हैं कि लोगों को चांद पे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने कुछ देर पहले चाइना ने कुछ देर पहले चांद पे चावल उगाने का तजर्बा भी किया। अब चाइना, रशिया और इंडिया ये तीनों मिलके चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। एक उसके बाद ब्राजील का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका इंडिया साथ मुआहदा हो गया। उसके बाद यूएई का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको इंडिया मैनेज करेगा। यार दुनिया में न्यूक्लियर से बड़ी कोई चीज है? तो पूरी दुनिया में अगर उसको किसी ने सुपरविजन करानी है या ठेका देना, तो इंडिया को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वो टेक्नोलॉजी में आगे और बड़ा भी हो गया। ठीक है, आईटी में तो हम इससे बड़ी बात की मिसाल चाहिए आपको तो और भी दे दूं। नहीं, डेफिनेटली आपने लॉजिकल बात किया। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और भाई साहब ने बड़ी अच्छी एग्जांपल जो है वो कहते हैं ना देसी अंदाज में कि जो एक आम अवाम है ना, जैसे पाकिस्तानी अवाम है, उनको भी अच्छे से समझ आ जाए कि वो किस मौजू पे बात कर रहे हैं, किस से रिलेटेड बात करें। क्योंकि होता ये है कि वो लोग ये समझते हैं कि यार ये एम ही आए बाएं शाएं करें मीडिया की बातों में आके, तो ये जो है ना वो गलत टाइप के अपनी किस्म से अपनी ही तौर से जो है ना वो बातें कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। वाकई इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी कि अगर 2
लोगों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है, तो आप जो है वो कभी भी अपने से कमतर इंसान की बात नहीं मानते या उसके पास अपना मुद्दा नहीं लेके जाते। जो कोई बड़ा होता है, जो आपसे बड़ा होता है, आपसे ओहदे में बड़ा लगा लो, आपसे रिस्पेक्ट में बड़ा लगा लो, आपसे माशरे में उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, आप उसी के पास जाओगे कि उसकी बात जो है ना दोनों, मतलब ऐसा कोई बीच का बंदा ढूंढते हैं जिसकी बात दोनों माने। तो ये वाकई सही बात है। और इंडिया क्यों ये स्टेप ले रहा है और क्यों उसकी बात मानी जा रही है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है मेरे ख्याल से। इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। हम जिस तरीके से इंडिया की प्रोग्रेस देख रहे हैं, इतनी बड़ी इंडिया की मार्केट है, इंडिया की जो मैं कहती हूँ कि इंडियंस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। यूएई में आप देख लो, अगर आप उनकी ट्रेड के बारे में अगर आप बात कर लो तो इंडिया के साथ हर मुल्कों की ट्रेड है वहाँ की। अगर आप मेक इन इंडिया चीज़ों की बात कर लो, इवन अब तो गाड़ियाँ मेक इन इंडिया बन रही हैं, बाइक्स मेक इन इंडिया बन रही हैं। तो मतलब बड़े बड़े जितने भी प्लांट्स हैं वो इंडिया में लगाए जा रहे हैं। अगर आप एप्पल की बात करो, और जो पहले चाइना के पास जिनके कॉन्ट्रैक्ट थे, पहले चाइना के पास जाते थे, वहाँ पर अपना ट्रांसप्लांट प्लांट लगाते थे, अब जो है वो इंडिया की तरफ रुख कर रहे हैं। मतलब उन्होंने चाइना की मार्केट को बाय बाय कर दिया और इंडिया की तरफ जो है ना वो उन्होंने रुख कर लिया। तो अगर इन कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज को समझ आ गया कि भाई इंडिया ही है सब कुछ, जो भी है हमारा जो फ़ायदा है, हमारा बेनिफिट जो है, या हमारी कंपनी को जो फ़ायदा है वो इंडिया में ही आकर मिलना है, तो फिर मतलब बाकी आम आवाम या बाकी मुल्कों को क्यों नहीं पता चलेगा। तो वाकई ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई ऐसा मुल्क ऐसा होना चाहिए जिसने अपने आप को मनवाया है भाई, और उन्होंने अपने काम से मनवाया है। ऐसा नहीं है कि फजूल में कोई आपकी जी हजूरी नहीं करता है। अब जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि भाई इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो कश्मीर में आकर, हालांकि हम स्टार्टिंग से रोते रोते रह गए कि भाई कश्मीर हमारा है, ये है वो है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अपनी की, जब उन्होंने हालात देखे, उन्होंने देखा कि भाई इंडिया जैसा मुल्क जो है उसको हम, उसके साथ हम पंगा नहीं ले सकते कि हम जो है उनसे पंगा लेकर पाकिस्तान का साथ देंगे, नहीं भाई। बाकी उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, हम रोने को रोता रह गए। अब कोई मुफ्ती जो है वो नहीं उठा यहाँ पर फतवा देने के लिए, या कोई मौलवी नहीं उठा फतवा लगाए ना अब भी बाकी मुल्कों के ऊपर भी, इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर, कि ये हो गया वो हो गया। लेकिन इनकी जरूरत सिर्फ पाकिस्तान तक ही है और वो वहाँ तक ही रहते हैं, वहाँ के लोगों को ही बेवकूफ़ बस बनाना इनको आता है, बाकी इनकी चलती है नहीं है, क्योंकि ये अब क्या ही मैं बोलूँ। सो खैर, इंडिया की जितनी भी बात की जाए भाई, वो तरक्की की दौड़ में शामिल हो चुका है और आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, चांद तक पहुँच चुका है। और मार्केट की अगर उसकी बात कर लें, मार्केट को छोड़ो यार, मेक इन इंडिया इतनी चीज़ें हैं, जो कंट्री अपनी चीज़ें खुद बना सकता है, बाकी मुल्कों के ऊपर इंडिपेंडेंट वो नहीं है, वो खुद इंडिपेंडेंट है, बाकी मुल्कों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो, तो वो जो है वो कुछ भी कर सकता है। सबसे बढ़कर ये है कि आप अपने मुल्क के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप खुद अपने मुल्क में तैयार करो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है। सो वीडियो बहुत अच्छी थी, टॉपिक इनका बहुत अच्छा था। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो मिलूंगी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, अब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।